So guys, you still have time to get out of this rat race, this matrix. आपको क्या लग रहा है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ गए तो आपने ये रैट रेस एस्केप कर दिया है, आप इस मैट्रिक्स से बाहर आ गए हो? ऐसा नहीं है। जब तक आप इस फील्ड में ट्रेडिंग में अच्छे सक्सेसफुल नहीं बन जाते हो, आप तब तक उसी रैट रेस में हो, उसी मैट्रिक्स में हो, तब तक आप उसी के बीच में घूम ही जा रहे हो। माई वर्क हेयर इज टू रीप्रोग्राम योर माइंड। और हो सकता है कि अब मैं जो कुछ भी बोलूँ, है ना, आप लोगों को उनमें बहुत गुस्सा आए या कुछ बातें समझ ना आए या आप अपसेट हो जाओ, सैड हो जाओ, बट आई जस्ट डोंट केयर, क्योंकि रीप्रोग्रामिंग है ही ऐसी। मैं डायरेक्टली आपके बिलीव्स पे टारगेट कर रहा हूँ, है ना। और हो सकता है आप जितनी भी मेरी बातें हैं उनमें से किसी को भी एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो किसी काम की नहीं है। जिस भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हो वो अगले 5 साल में कहीं पे भी नहीं काम आएगी, मतलब यूज तक नहीं होगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। एंड आई एम डायरेक्टली टारगेटिंग योर बिलीव्स कि आपने जो भी पिछले 50, 60, 70, 80 साल में ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा है, सीखा है, वो सब कुछ गलत है। स्ट्रेटेजी कहीं पे भी काम नहीं आती है। एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितनी भी ट्रेंड लाइंस हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके बिलीव्स क्या है ना। आपका बिलीव्स मतलब आपका मानना, कि आप मानते क्या हो। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप उनको रीप्रोग्राम कर सकते हो अगर आप चाहो, अगर आपके पास उतने गट्स हैं, है ना, अगर आपके पास उतनी इंटेलिजेंस है, अगर जो भी मैं बात बोल रहा हूँ अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, मान रहे हो कि हमारी गलती थी, जिस भी बंदे से हमने सीखा, है ना, वो गलत था, बट मोस्ट ऑफ यू, 99.9% ऑफ यू विल नॉट एक्सेप्ट। और उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके बिलीफ्स ये हैं कि हमने जिनसे भी सीखा वो सब कुछ सही सीखा, है ना। जो भी हम यहाँ पे मार्केट में इस टाइम पे लगा रहे हैं वो पक्का होगा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो आप उनको रीप्रोग्राम कर सकते हो, अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो। और अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे ना, कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करें कि ट्रेडिंग आखिर है क्या। ट्रेडिंग जो गेम है वो आपकी स्ट्रेटजीज, इन सब चीज़ों का गेम है ही नहीं है। वो सिर्फ एक और दो चीज़ का गेम है। पहली आपका माइंड, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। मेरे साथ भी बहुत बार पहले होता था, आपके साथ भी होता है कि मान लो आपने कोई मूव मिस कर दिया और मैं सोचता कि छोड़ो यार, अब तो मतलब क्या ही एंट्री लेनी। आप भी सोचते हो कि मूव मिस हो गया, फोमो में आके लॉस कर देते होगे, मैं एंट्री नहीं लेता था, है ना, कि मूव मिस, चलो छोड़ो। बट ऐसा नहीं है। अगर मैंने मूव मान लो कोई मिस कर दिया, लेकिन ऊपर जाके कहीं पे मेरे को रिवर्सल मिल रही है या कोई एंट्री मिल रही है, रिस्क रिवॉर्ड मेरा सही बैठ रहा है, मेरा 10-20 पिप का एसएल है, 60 पिप का टारगेट है, तो मैं अपना ट्रेड लूंगा, वो उसको एग्जीक्यूट करूंगा विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, है ना। अब इसमें स्ट्रेटेजी कहाँ पे काम आई? नीचे से मैंने ट्रेड मिस कर दिया, खत्म। इसमें स्ट्रेटजी काम आई नहीं है। इसमें आपका माइंडसेट काम आया कि आप उस टाइम पे जब मार्केट प्रेजेंट है उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो। स्ट्रेटजी तो पुरानी चीजें, सब पुराना बैक टेस्टेड डाटा है जिसपे आप वर्क कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब ऐसा हो सकता है ना। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने अपने इसी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। बिलीफ सिस्टम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पक्का होना ही चाहिए, ये होगा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटीज का गेम है ट्रेडिंग। आपने सोचने कि ऐसा हो सकता है ना। इसी अपने रीप्रोग्राम माइंड को करो इस तरीके से कि ऐसा हो सकता है। अगर नहीं भी होगा चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ, मैं नेक्स्ट ट्रेड में देखूंगा कि क्या होता है। अपने बस इस चीज को चेंज कर लो कि ये हो सकता है। जितने भी पैटर्न्स है, जितने भी कैंडल्स बनते हैं, जितने भी आपके पैटर्न्स है ना, वो आपका बिलीफ है कि भाई हेड एंड शोल्डर बना तो मार्केट अब नीचे गिरेगी गिरेगी, है ना। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है भाई। अभी 2-3 दिन पहले बिटकॉइन में हेड एंड शोल्डर बना, नहीं हुआ फॉलो, क्योंकि ट्रैप था वो। सिंपल सी चीज है। हमेशा जो भी पैटर्न है, आप एक चीज खुद उठा के देख लेना, ज्यादातर वो 99% ट्रैप ही होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न कोई नहीं है। जो सबको दिख रहा है वो मार्केट में हो ही नहीं रहा। जो 99.9% रिटेलर्स को दिख रहा है वो होगा ही नहीं मार्केट में। सब कुछ चार्ट पे ही है, लेकिन दिख रहा है तभी अगर आप खुली आंखों से देखोगे। अब खुली आंखों का मतलब ये नहीं है कि भाई पूरे दिन ऐसे करके मतलब हम चार्ट को देखते रहे। कहने का मतलब जब आप सारी डिस्ट्रैक्शंस चार्ट से हटा दोगे, फालतू की लाइंस, ये वो इंडिकेटर्स, है ना, मतलब पूरा आपका चार्ट क्लीन होएगा। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पैसा कमाने, आपको ये आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मानो ना मानो, मेरे लिए भी थी ये, कि हमें बस ये सोचना है ना, ये सोचते थे कि भाई पैसा हो जाए। और जब भी हम ये सोच रहे हैं, है ना, कि हमको पैसा कमाना है, तो ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में जाएगा ना, आपको बहुत दुख होएगा। आपको ये क्यों हो रहा है भाई, ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे सकते, मेरे एनालिसिस गलत हो कैसे सकते हैं। पैसा सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपकी। पैसे के बारे में आपको नहीं सोचना है। अब खुद सोचो, आपने मान लो कोई ट्रेड लिया, है ना, आपको नहीं पता चलता भाई मैंने ले लिया, आप कैसे हिट हो गया। लेकिन रात को जब आप ठंडे दिमाग से चार्ट को देखते हो, अरे यार इतनी सिंपल सी गलती मैंने कैसे कर दी भाई, ये तो इतना सिंपल ट्रेड था, चार्ट पे ही था, है ना, सब कुछ मैंने करा था, एनालिसिस भी करा था, लेकिन मिस कैसे हो गया मेरे से, ये हो कैसे सकता है।
क्योंकि उस टाइम पे आप सोच रहे थे कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, जल्दी से जल्दी मैं ये ट्रेड ले लूँ, मेरा $1000 $500 का प्रॉफिट हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। और आपने अपने माइंड को यही करने से रोकना है। बस आपने नहीं सोचना पैसा कमाना है। डेमो अकाउंट्स में आपके साथ क्यों नहीं होते ऐसा? क्योंकि आपको भाई कोई वो ही नहीं है, पैसा कमाने का वो ही नहीं है। पता है आपको कि पैसा इसमें कमा नहीं सकते, डेमो है, ट्रेड लिया, डन है भाई, है ना। उसमें अगर आप कैसल जा रहे हैं, आप चुपचाप एक्सेप्ट कर रहे हो। सबसे बड़ा जो हमारा माइंड है ना, जो हमारा ब्रेन है, ये एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को। हमने इसको एक्सेप्टेंस सबसे मेन चीज़ है, ट्रेडिंग में भी और हर एक चीज़ में। अब ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो भाई ये तो फालतू की चीज़ें बता रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तो किसी काम की नहीं आपकी है। इन दी सेम वे, अगर आप कैसल जा रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, गुस्से में हो, तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, है ना। आप गलतियां कर रहे हो, है ना, अपनी सेम गलतियां रिपीट करते रहोगे जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो सबसे मेन चीज़ एक्सेप्टेंस है। सेम मिस्टेक्स, मैं यही बोलना चाहूंगा कि सेम मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। जब तक आप सेम गलतियां करते रहोगे, कोई भी फायदा नहीं उनका। एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि किसी के भी एनालिसिस मत देखो, किसी भी अपने दोस्त से मत पूछो कि भाई ये क्या होएगा, तेरा क्या व्यू है। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था और आपके साथ भी होता होगा। मेरे दोस्त ने, जैसे मेरे को किसी ने बोला कि भाई बिटकॉइन मैं 1 लाख या 1 लाख 1 से सेल मारूंगा, है ना, जबकि मेरा व्यू है बाइंग का, मैं भूल गया उसको। आई लिटरली फॉरगॉट कि भाई मेरे मेरे लिए तो बिटकॉइन बुलिश है, इसके बाद बुलिश था, मैं बाय क्यों नहीं कर रहा। बस मेरे दिमाग में क्या याद है एक बात, है ना, मेरा प्रोग्राम, हमारा ब्रेन ऐसे है ना कि बाकियों की बातें हमेशा याद रखता है कि भाई उसने बोला था, मेरे दोस्त ने बोला था कि यहाँ से हम सेल करेंगे, है ना, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी, ये भी वो भी है, लिक्विडिटी स्वीप को सेल करो। हमारा भाई माइंड है ही ऐसा। तो इससे अच्छा क्या है, किसी का भी व्यू मत लो जब तक आप खुद नहीं कर पा रहे हो। किसी का भी व्यू मत लो। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं यही सेम गलतियां कर रहा था और अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं ये गलतियां करता था, अब नहीं कर रहा हूँ। सेम इन दी सेम वे आपको एक्सेप्ट करना है। किसी का भी व्यू मत लो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो व्यू लेके वही करेगा जो सामने वाले ने बोला। आप खुद भूल जाओ कि भाई मैंने इतने अच्छे तरीके से एनालिसिस करे थे, मैंने सोचा था मैंने गोल्ड में बाय करना है, बट मेरे दोस्त ने भाई 2 दिन पहले बोला था कि एक लेवल है 2700 का, हम वहां से सेल करेंगे, जबकि मैं बुलिश था। हाँ, लेकिन मैंने तो यार उसकी बातों में आगे सेलिंग कर दी। लॉस किसका हुआ? आपका। पैसा किसका गया? आपका। भाई दोस्त को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। एट दी एंड मेन चीज क्या है, ये हरकतें मत करो। किसी का भी एनालिसिस, किसी भी यूट्यूबर का XYZ, है ना, अगर आप उस लेवल पे हो कि आप इतना सीख चुके हो, तो किसी का भी व्यू वगैरह मत लो। अपना जो चल रहा है चलने दो, टीपी जा रहा है टीपी जाने दो, एसएल जा रहा है एसएल जाने दो। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, सीधी सी ये बात है। और हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे प्रोग्राम्ड है कि इसको मतलब डोंट, कांट, कुडंट, ये मतलब वर्ड समझ नहीं आते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डोंट थिंक ऑफ एन पिंक एलिफेंट। सोचा ना आपने, तो आपके दिमाग में सीधा आया, अरे डोंट थिंक ऑफ एन पिंक एलिफेंट। दिमाग में सीधा एलिफेंट आया। इन द सेम वे अगर आप सोचते हो आपने ट्रेड लिया, यार मेरे एसएल ना चल जाए, भाई एसएल ना हो जाए यार, प्लीज एसएल ना हो जाए, बड़े हैवी क्वांटिटी अकाउंट ब्लो ना हो जाए, मैं लिख के दे रहा हूँ, पक्का जाएगा आपका एसएल, पक्का। आप मानो ना मानो, पक्का जाएगा। इंस्टेड आप ये डोंट, नो, प्लीज मेरा एसएल ना आ जाए, मेरा अकाउंट ना हो ब्लो। अब ये क्यों नहीं सोचते हो, यार मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, है ना, ये ट्रेड में मेरा टीपी है ना। ये जो आपके वर्ड्स है ना, नो, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके माइंडसेट पे, आपकी साइकोलॉजी पे। इन सब चीजों को इंप्रूव करो। मैंने ये वीडियो बनाई ही इसलिए है क्योंकि मेरे को ये चीजें मतलब किसी ने नहीं बताई, ना ही किसी से पता चली। भाई यूट्यूब पर मैंने इतना इंस्टा पे, यूट्यूब पे सर्च करा, भाई मेरे को क्या मिला? स्ट्रेटेजीज, बेस्ट ये स्ट्रेटेजी, बेस्ट वो स्ट्रेटेजी। कहाँ आ रही है भाई वो काम? मेरे लिए तो काम आ नहीं रही है, और मेरे को पता है आपके लिए भी नहीं काम आ रही होगी। इसलिए मेरा मतलब मेन वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई जो मेरे लिए है ना, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना होए। जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी अभी इंटरमीडिएट हैं, जितने भी एडवांस हैं, सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। एंड इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितनी भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, है ना, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो उनको। क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा मतलब अपनी जो साइकोलॉजी है मतलब गलत होती है वो। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो भी मिस्टेक कर रहे हो उसको दोबारा मत करो। वो तभी होगा अगर आपने एक्सेप्ट कर ली, भाई मेरी गलती थी, मैं इन फ्यूचर ये नहीं करूंगा ना। तो इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, जितने भी मैंने आपको 4 5 6 पॉइंट्स बोले हैं, है ना, और सबसे हटके बोले हैं, मेरे को पता है मैंने सबसे अलग बोला है, बस आप उनको फॉलो कर लो, है ना। अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रेड लो हर एक चीज। और मैंने प्रीवियस भी एक वीडियो बनाई है, माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजी, है ना, वो भी बेस्ट वीडियो है, उसको भी आप देख लेना एक बार। और इसमें मैंने आपको बताया कि जितना भी आपको ये दिमाग में भाई कूड़ा भर रखा था, है ना, प्रोग्राम थे आप, आपका माइंड, आपके जो पुराने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका आपने कोर्स लिया XYZ बंदे का, मेरे को नहीं पता कि जिसका भी लिया, क्योंकि प्रोग्राम थे आप, है ना, और आपको भी पता है। तो उन सबको एक बार के लिए भूल जाओ, हटा दो वो सब चीजें, है ना, जो मतलब कूड़ा है, कचरा है, उसको हटाओ। और स्टार्टिंग से अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ
जो जो मैंने बोला मेरी वीडियो में जो अच्छा लगा उसको लिखो, जो नहीं अच्छा लगा हटाओ यार। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जो सी भी चीज़ आपके लिए काम आ रही है मेरी वीडियो से बेस्ट है। क्रिश भाई ने ये बोला सही है, ये चीज़ आपके लिए काम नहीं है हटाओ यार, है ना। आई जस्ट डोंट केयर भाई, जो सी भी चीज़ आपके लिए काम आ रही है मेरी वीडियो में उसको अप्लाई करो करो करो, रिजल्ट लो। जो सी चीज़ आपके लिए काम नहीं आ रही मत करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई जो मेरे लिए काम हो रही है आपके लिए नहीं होएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। तो इन दी एंड यही बोलना चाहूँगा मैं, है ना। थैंक यू।